धन्ना हाँ, घर आए हरिदास के नहीं गो धूम गवाए, तात मात डर खेत कोत लांग लही चलाए, आस पास कृषिकार खेत की करत बढ़ाई, भगत भजे रीति प्रगट पर प्रीति पाई, अचरज मानत जगत में कहूँ निपजो कहूँ बे भयो, धन्य धन्ना के भजन को विनय बीज अंकुर भयो। खूब तुम्बे में सोने चांदी भर गए, तुम्बे लग गए। हाँ, अब एक परम पुण्यवान प्रशंसनीय भक्त श्री धन्ना जी की भगवत भगवान की सेवा की हम सराहना करते हैं। भगवत भगवान की सेवा की हम सराहना करते हैं, जिनके खेत में बिना बीज बोए ही अंकुर जम गया। घर पर वैष्णव के आने पर बोने के लिए रखा हुआ बीज का गेहूं उन्हें खिला दिया और माता पिता के डर से खेत में खाली हल चलाया है, ये मैंने बोल दिया है। परंतु संत सेवा के प्रताप से बिना बोए ही खेत में गेहूं बढ़िया जम गए। आस पड़ोस के किसान उनके खेत की बढ़ाई करते। जब श्री धन्ना जी ने जाकर देखा तो साधु सेवा की प्रीति रीति एवं प्रतीति को प्रत्यक्ष पाया, ग्राम सामने देखा। इस बात को सुनकर संसार के लोग आश्चर्य मानते हैं कि गोया कहीं अन्यत्र गया और उपजा कहीं अन्य। गोया तो कहीं और था, संतों के पेट और उपजा कहीं। अब इनकी चरित्र का वर्णन है। श्री धन्ना जी के बाल्यकाल की घटना है कि एक बार एक वैष्णव ब्राह्मण श्री त्रिलोचन जी इनके घर आए। वे श्री ठाकुर जी की सेवा बड़ी सुंदर विधि से करते थे। सेवा के समय बालक धन्ना भी वहीं आ गया और बोला कि मुझे भी श्री ठाकुर जी की सेवा करनी है। छोटा बच्चा था, मेरी भी श्री ठाकुर जी की सेवा में बड़ी प्रीति है। तो पंडित जी ने एक गोल पत्थर देकर कहा कि खूब प्रेम से सेवा करो, मिले जाओ। अपने ठाकुर जी को नहीं एक दूसरा पत्थर मिल जाता। अब बालक धन्ना ने पत्थर को ही श्री ठाकुर जी की समझकर हृदय से लगा दिया और प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करने लगा। भगवान के आगे भोग के लिए रोटी रखकर पर्दा करके आंख बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद पर्दा खोलकर देखा तो भगवान ने एक टुकड़ा भी रोटी का नहीं खाया। भगवान ने पर्दा हटा के देखा तो रोटी खाई नहीं भगवान ने। तब तो धन्ना को बड़ा भय हुआ। श्री धन्ना जी बारंबार भगवान के पाँव में पड़कर अनुनय विनय करने लगे। इतने पर भी जब भगवान नहीं आए तो वे भी अड़ी गए, जो कि जाट था ना। आप कहीं खाएंगे, आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर भी नहीं पाए तो ये भी उस दिन भूखे प्यासे रह गए। अब तुमने नहीं खाया था, आज हम भी ऐसे रह गए। तो धन्ना जी के हृदय का भाव सच्चा था, अतः प्रभु ने इनके द्वारा अर्पित रोटियाँ पाई। भगवान की रोटियाँ बहुत ही प्यारी लगी, भगवान को रोटियाँ बहुत ही प्यारी लगी। श्री धन्ना जी नित्य प्रति जंगल में गाय चराने जाते थे। इनको वही छाक आती, जो रोटी बांध के ले जाते जंगल में लेके आते हैं ना ग्वाले को, तो वही छाक आती थी। बड़े प्रेम से भगवान को उसमें से भोग लगाते थे। वही 4 रोटी को प्याज करके दिया, तो मिर्च करके दिया लस्सी के साथ, तो भगवान पा करके छोड़ देते थे। वही ये भी खा लेते थे। रोजाना का काम था, थोड़ा भगवान ने खाया, बाकी भी छोड़ दिया। अब प्रीति की रीति कुछ ऐसी ही विलक्षण होती है। एक दिन भगवान ने श्री धन्ना जी से कहा कि देखो धन्ना, जो कोई जिसका खाता है उसकी सेवा भी अच्छी तरह करता है, अतः मुझे भी कोई सेवा बताओ, मैं तुम्हारी कुछ सेवा करना। तो श्री धन्ना जी ने मना करने पर भी ठाकुर जी इनकी गाय रोज चराने लगे। 1 वर्ष बाद वो ब्राह्मण फिर इनके यहाँ आए, परंतु घर में सेवा पूजा की प्रीति रीति कहीं खोजने पर भी नहीं पाई, क्योंकि वो तो भगवान की संग में, धन्ना की संग में पूजा वूजा पूछने पर श्री धन्ना जी ने कहा भगवान भैया चराने गए। पंडित जी ने पूछा कहाँ गए तेरे ठाकुर जी, तो पूजा पाठ कुछ कराई नहीं है। बोला वो गाय चराने गए। तो पंडित जी को विश्वास नहीं हो रहा था, गाय चराने गए। कारण की सेवा पूजा करते करते जन्म बीत गया। कह रहे मेरा तो जन्म बीत गया, मैंने तो आज तक गाय चराने ना भेजा उनको, ये कैसे, आज तक दर्शन नहीं हुआ मेरा। फिर पंडित जी की प्रार्थना पर श्री धन्ना जी ने उन्हें भी भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करा दिया। विश्वास करने के लिए दर्शन, हाँ वो कराना जरूरी था। फिर घर आकर श्री धन्ना जी पर कृपा करके श्री भगवान ने आज्ञा दी कि तुम श्री स्वामी रामानंद आचार्य के पास जाओ और उन्हें अपना गुरु बनाओ। पहले देखो भगवान की सेवा करके वो पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, फिर वो गुरु के पास जाओ। तो वही प्रेरणा दे देते ना। हाँ, अर्थात उनसे फिर विधि पूर्वक मंत्र दीक्षा ले, अपने नाम करो, तुमने जो पूजा करी हो ठीक है। तो श्री धन्ना जी जाकर श्री स्वामी जी के शिष्य हो गए। शिष्य होने पर भगवान ने उन्हें हृदय से लगा दिया। फिर धन्ना जी के घर के सब काम काज करते हुए भगवत आराधना करते रहे। अब वो घर में अपने भगवत पूजा पाठ में रखे और घर के सब कार्यक्रम करते रहे। अब है भक्त श्री सेन जी।
सुरसुरानंद जी ने भगवान के महाप्रसाद की शास्त्रों महिमा को सत्य करके दिखा दिया। एक बार मार्ग में चलते समय एक दुष्ट के वाक छल से दही बड़ा पा लिया। आपकी से देखा देखी शिष्यों ने भी बाद में खूब पेट भर के दही बड़ा खा लिया। भाई गुरु ने खा लिया तो शिष्य भी खा रहे थे। तब उन लोगों में श्री स्वामी सुरसुरानंद जी नाराज होकर बोले कि तुम लोगों ने प्रसाद में बिना विश्वास के ही स्वाद बुद्धि से दही बड़ा खाया। तुमने खाया, तुमने स्वाद के चक्कर में खाया। अतः वमन करो, जैसे उल्टा करो। उन लोगों ने वमन करके जैसा का तैसा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष बड़ों का ढेर लगा दिया। जितने बड़े खाए थे दही बड़े निकाल दिए। अब इसके बाद परम साधु श्री सुरश्री जी के पति ने वमन किया तो उनके उधर से हरी तुलसी फूल और रेणु निकली। उन्होंने करा तो बड़ा, जब उन्होंने स्वाद वेश खाया था, उन्होंने खाया, गुरु ने तो प्रसाद वेश बताया था, तो उनके प्रसाद का बन गया फूल तुलसी और रेणु निकली। अब प्रसाद बुद्धि से पाने से उड़द का जो बड़ा था वो बन गया तुलसी। और उन्होंने स्वाद बुद्धि से खाया, बुद्धि में खा लिया था खूब रेणु तुलसी हरी हो गया था। अब ये सुरसुरानंद जी की संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार है कि श्री सुरसुरानंद जी श्री रामानंद जी आचार्य के ही महाराज के शिष्य थे। आपका बचपन का नाम भायन कुमार था। आपका जन्म वैशाख कृष्ण नवमी गुरुवार को लखनऊ के समीप बरखम नामक गाँव में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित सुरेश्वर जी शर्मा और माता का नाम श्रीमती देवी जी था। बचपन से ही आप में भक्ति के संस्कार विद्यमान थे। उपनयन संस्कार के समय जब इनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी गई तो उनके मन में इसके प्रति अद्भुत आकर्षण जग गया और उन्होंने उसी समय गायत्री पुष्टरण का संकल्प ले लिया। माता भगवती की कृपा से आपका पुष्टरण निर्विघ्न पूर्ण हो गया और उससे आपके हृदय में ऐसा वैराग्य भाव जागृत हुआ कि आपने घर छोड़कर काशी के लिए प्रस्थान कर दिया। पुष्टरण का मतलब होता है कि 24 लाख के 24 बार मंत्र जप करना है। 24 लाख के 24 बार मंत्र जप करोगे जब एक पुष्टरण। इस तरह के भगवान गुरुदेव ने 24 का, एक नहीं 24 का 24 वो 6000 से ज़्यादा मंत्र, पता नहीं कितने मंत्र बोलते करते थे और सरकारी हाथों से क्या करते थे उस जमाने में। खाओ लोग से खुदाई कर करके अपने आप में करते थे। हाँ, अब ये हाँ संकल्प किया। अब आपने घर छोड़कर काशी के लिए प्रस्थान किया तो श्री रामानंद आचार्य चरितामृत में श्री सुरसुरानंद जी को देवऋषि नारद का अवतार कहा गया। पहले वो देवऋषि कहते हैं कि आपके सभी शुभ संस्कारों के अवसर पर एक नारायण नाम के ब्राह्मण आया करते थे जो अपने आप को इनका मामा बताया करते थे। वे उत्सव में सम्मिलित होने के बाद कहाँ से आते और कहाँ जाते, पता नहीं कब के मामा रहे होंगे। यह किसी को ज्ञात नहीं होता था कि ये मामा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। तो काशी प्रस्थान के समय भी उन्होंने ही आपको श्री रामानंद आचार्य की शरण में जाने की प्रेरणा दी। जब रास्ते में मिल के मामा जी ने प्रेरणा दी थी वहाँ पर। अब काशी पहुँचकर आपने स्वामी श्री रामानंद आचार्य जी महाराज से दीक्षा हेतु निवेदन किया और साथ ही अपने नारायण नामधारी तथा कथित मामा के विषय में भी जानकारी चाहिए। ये नारायण मामा कौन था, इसकी भी मुझे जानकारी बताओ। भगवान ने श्री स्वामी जी ने कहा कि धैर्य रखो, समय आने पर स्वयं ही सब रहस्य का उद्घाटन हो जाएगा। दूसरे दिन सत्संग के समय श्री रामानंद आचार्य जी ने शंख ध्वनि की। उस दिव्य ध्वनि के श्रवण रंध्रों में प्रवेश करते ही आप मूर्छित हो गए। उसी अवस्था में आपको अव्यक्त वाणी सुनाई दी कि नारद रूप में माया के वशीभूत होकर तुम विवाह करना चाहते थे। जब तुम नारद थे तो तुम माया के चक्कर में पड़ गए, एक बार शादी करना चाहते थे, परंतु मैंने तुम्हें विवाह नहीं करने दिया, जिससे सुखित होकर तुमने मुझे शाप दे दिया, जिसे चरितार्थ करने के लिए मैंने श्री राम अवतार धारण किया। मेरा श्राप को पूरा करने के लिए मुझे राम अवतार लाना पड़ा। यदि मेरे समझाने से तुम्हारी विवाह की इच्छा समाप्त हो गई थी, पर संस्कार रूप में वह तुम्हारे मन में बसी गई। मान तो गए तुम, लेकिन तुम्हारे संस्कार में बनी रही हो। अतः इस जन्म में तुम्हारी ये इच्छा पूरी की जाए या तुम क्या कर। अब आपको अपने स्वरूप का बोध हो चुका था। साथ ही नारायण की कृपा एवं नारायण नामधारी अपने मामा के रहस्य का भी उद्घाटन हो चुका था। तो वो मामा कौन था? वो राम जी मामा था। आपके गांव में ही सुरसरी नाम की मात्र पुत्रहीना
ब्राह्मण बालिका रहती थी, उसके माता पिता नहीं थे। उसने मनसा अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया, मन से ही उसने समर्पित कर दिया। जब उसे आपके काशी गमन का समाचार मिला तो वह भी काशी में आ गई। कहीं उसे देखा होगा, वहीं से मान लिया होगा, फिर उनकी जीव के आ गई। और उसने भी श्री स्वामी जी के चरणों में प्रणिपात करके परमार्थ की दीक्षा मांग लिया। तो श्री स्वामी जी ने उसे सौभाग्यवती भाव का आशीर्वाद दिया। अब सौभाग्यवती बोल दिया तो क्या तो करना ही पड़ेगा। फिर आप दोनों को दीक्षा दी तथा पूर्व स्वरूप का बोध कराया। तत्पश्चात श्री स्वामी जी ने आप दोनों को पहले सूत्र में निबद्ध कराया और भजन करने का आदेश दिया। आप दोनों श्री आचार्य चरण की आज्ञा और आशीर्वाद ले अपने गांव चले आए और वैदिक विधि से विवाह कर भगवत आराधन और भक्ति भाव में प्रकट हो गए। अब सुरसती जी परम सती पतिव्रता नारी थी। पति के भाव को समझकर उन्होंने भी वैराग्य पूर्वक संसारिकता को त्याग दिया और दोनों पति पत्नी ने भी गृह त्याग कर वन को प्रस्थान किया। कुछ ही दिनों बाद श्री सुरसरी जी का महाप्रयाण हो गया और श्री सुरसरानंद जी पुनः आचार्य चरणों की सेवा में फिर काशी आ गए। जब उनका प्रयाण हो गया फिर काशी आ गए। जिस समय आप आचार्य चरणों की सेवा करते हुए काशीवास कर रहे थे, उस समय दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर हिंदुओं पर कहर बरपा रहा था। खिलजी तो थे जिन्होंने हमारी वो जलाई थी, वहाँ नालंदा, आजकल उसकी बड़ी चर्चा होती है, उसका दोबारा से उद्घाटन कर दिया है मोदी ने। नालंदा यूनिवर्सिटी वो खिलजी ने जलाया था उसको। हाँ, ये इसकी छोटी सी कथा बताऊंगी, अभी ये पूरी हो जाए। तो श्री स्वामी जी की आज्ञा से हिंदू तीर्थों की रक्षा के लिए आपने दक्षिण भारत की यात्रा की और अपने सिद्ध बल से मालिक काफूर को सुपन्न पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से उपदेश दिलाया कि हिंदू और मुसलमान दोनों का खुदा एक ही है, अतः तुम उपद्रव बंद करो। उस खिलजी को ये कहलवाया भगवान, ऊपर से भगवान। और श्री सुरसरानंद जी जो कहे वही करें। अब मलिक काफूर की नींद काफूर हो गई। वह नंगे पैर दौड़ता हुआ श्री सुरसरानंद जी के पास गया और उनके चरणों में पड़कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। आपने उसे क्षमा कर उपदेश दिया कि जिससे वह बहुत ही प्रभावित किया और सारे अत्याचार उसने बंद कर दिए। इस प्रकार आपने दक्षिण भारत में अमन चैन की स्थापना की। जीवन के अंतिम काल में आप श्री अयोध्या से चले आए और यही सरयू पुल पर श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का दर्शन करते हुए दिव्य धाम को साथ में प्रस्थान कर गए। ये खिलजी जो थे, ये लास्ट में सुरसरी जी, अच्छा हाँ सुरसरी जी, ये सुरसरी जी अति उदार दंपति त्यागी गृह बन को गवने अचरज भयो तय एक संत सुन जिनको मिले बैठे हुए एकांत आय असुरिन दुख दियो सुमरे सारंग पानी रूप नर हरि को पियो। सुरसरानंद जी की धरणी को सतराज्यो नरसिंह दयो महासती सत उपमा क्यों सप्त सुरसरी हो रहे। ये कहते हैं कि महासतियों जैसे श्री अरुंधति जी, श्री अनुसुईया जी, श्री लोपामुद्रा जी, श्री पार्वती जी, श्री सीता जी, श्री सावित्री जी आदि के सतीत्व के सत्र से ही श्री सुरसरी जी का भी प्रतिभा है। दिव्य कृपा से अक्षुण नाम ऐसा ही रहा, उनका भी उनकी तरह। अत्यंत उदार दंपति श्री सुरसरानंद जी एवं श्री सुरसरी जी वैराग्य पूर्ण गृह त्याग करके भगवत भजन के लिए वन को प्रस्थान किए थे। वहाँ वन में एक दिन ये दोनों एकांत में बैठे हुए भगवान का भजन कर रहे थे। उसी समय दुष्ट मलेच्छों ने श्री सुरसरी जी का अपहरण करने के लिए अनेक प्रकार का उपद्रव किया। औरतों को उठाने का काम रहता है ना उनका। उस समय दंपति ने श्री सारंग पाणी भगवान श्री राम जी का स्मरण किया। भगत के स्मरण करते ही श्री राम जी ने श्री नरसिंह रूप धारण कर असुरों को मार डाला और श्री सुरसरानंद जी की पत्नी श्री सुरसरी जी का पतिव्रत बचा लिया। इससे संबंधित छोटी सी कथा है कि सुरसरी जी स्वामी श्री रामानंद आचार्य जी की शिष्या और श्री सुरसरानंद जी की धर्मपत्नी। ये परम भक्तिमती एवं सती नारी। पति के चरणों में इनका दृढ़ प्रेम था। पति के बिना एक क्षण की जीवन धारण करना इनके लिए असंभव था। एक बार की बात है, अपने पति के साथ ये वन में तप कर रही। एक मलेच्छ की दृष्टि इन पर पड़ गई। वह इनके अनुपम सौंदर्य को देखकर कामोद हो उठा। एक तो ये सती ऊपर से ये भगवान का ध्यान कर रहे थे तो चमक अपने आप ही अलग हो जाएगी। हाँ, तो रात दिन इस अवसर की ताक में रहने लगा कि इसके पति कहीं चले जाए तो उठा ले जाऊंगा इसे। एक दिन सुरसरी के पति समिधा और पुष्प लेने के लिए वन में थोड़ी दूर निकल गए। अब मलेच्छ ने अपने लिए सुअवसर देखा। वह दुष्ट प्रलाप करता हुआ सुरसरी के पास चला आया। मलेच्छ को दूर से ही देखकर सुरसरी घबरा गई
उस समय उनकी बड़ी विचित्र दशा थी। उनका हृदय कांप रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने सत्यत्व की रक्षा के लिए वह दया निदान भगवान से मन ही मन कातर प्रार्थना करने लगी कि आज मुझे भगवान बचा लेंगे। मलेच्छ निर्भीक होकर सुश्री के पास चला आया, पर सुश्री को देखते हुए उलटकर सिर पर पाँव रखकर जोर से भागा। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा उसने। सुश्री के स्थान पर उसकी आंखों ने बैठी हुई सिंगनी को देखा, उसकी जगह शेर भी दिखाई। उसे अपने ही प्राणों पे लाले पड़ेंगे बाजा वहाँ से जिन्हें अपने धर्म में पूरी निष्ठा तथा दृढ़ विश्वास है, समय पर भगवान उनकी रक्षा करते ही हैं और भगवान ने उनकी रक्षा की। ऐसी पतिव्रता और भगवत भक्ता की बोले भक्त भगवान की रचना गुरु मंत्र मनो आगम अनिवारी निष्दिन प्रेम प्रभात उदर जो निर्जर हरिगुण कथा अगाध बाल राजत लीला बल संत कंज पोषण विमल अति पीयूष सरसी सरस भक्ति दान वे आनंद बुद्ध सुखानंद पारस परस। श्री सुखानंद जी की भुजा आश्रित जनों को भक्ति का दान देने वाली और संसार का भय हरने वाली, और इनका स्पर्श लोहवत विमुक्त दुष्ट जनों को स्वर्णवत साधु सदाचारी बनाने के लिए पारस मन की समान। जिनका हृदय बिल्कुल कठोर था ना लोहे जैसा, उनको पिघला के सोने की तरह, जैसे पारस लोहे में पारस मन लगा दो तो वो सोना बन जाती है, तो ऐसे दुष्ट हृदय वालों को भगवान का भक्त बना दिया। ये अपने पदों में सुख सागर की छाप लगाते थे। राग गौरी में इनकी विलक्षण रुचि थी। इनके द्वारा रचे गए पद मानो गुरु मंत्र तुल्य होते थे तथा इनकी रचना शास्त्र सम्मत होती थी। इनके हृदय में निरंतर प्रेम का प्रभाव उमड़ता रहता था और इनकी आंखों से ऐसा अविरल अश्रुपात होता रहता था जैसे पहाड़ से झरना बह रहा होता। अब भगवान के अनंत गुण कथा तथा लीला से परिपूर्ण इनका उन्नत ललाट अत्यंत सुशोभित लगता था। ये संत समुदाय रूपी कमल वन का पोषण करने के लिए सूर्य तथा अत्यंत निर्मल सरस अमृत के सरोवर के समान थे। अब इनकी विशेष विवरण इस प्रकार है। सुखानंद जी का जन्म जो है उज्जैन के समीप गिरिपुर नामक स्थान पर श्री जानकी नवमी के दिन हुआ, उज्जैन के पास। आपके पिता का नाम श्री त्रिपुरारी भट्ट और माता का नाम श्री गोहाबरी बाई था। आपके बचपन का नाम चंद्रहरि था। जन्म से ही आप योग सिद्ध महात्मा थे, जन्म से, और आपके नेत्र अर्ध निमिलित रहते थे, आधे बंद रहते थे, आधे खुले रहते। बचपन से ही आप में भक्ति के संस्कार प्रबल थे। आप प्रतिदिन माँ की उंगली पकड़कर पास के मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाया करते, और जब थोड़ा बड़े हो गए तो स्वयं अकेले जाकर दर्शन कराते। जब तक छोटा था, जब तक माँ की उंगली पकड़ी, बात में अपने आप। ये आपका एक नित्य गिफ्ट था, रोज का काम तुम्हारा ये। अब बचपन से ही आपके जीवन में अनेक चमत्कारी घटनाएं घटी। जब आप बालक थे और घुटनों के बल चलते थे तो एक बार माँ की गोद से उतरकर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद माता पिता का जब उधर ध्यान गया तो देखा कि इनके सिर पर एक नाग फन फैलाया था। अब पिता के प्रार्थना करने पर वह थोड़ी दूर जाकर अदृश्य हो गया। पिता ने नाग देवता को प्रार्थना करी तो चला गया। जब आप पढ़ने के लिए विद्यालय जाने लगे तो थोड़े ही समय में आपने संपूर्ण श्रुति शास्त्रों का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया और अपने विद्यागुरु से कहा कि मुझे उस अक्षर का ज्ञान कराइए जो अक्षरातीत की प्राप्ति कराने वाला। अब उपयुक्त घटनाओं से आपके माता पिता और गुरु, अब गुरु की तो चमड़े पर पड़ गई, इतना छोटा सा बालक क्या मुझे ना पता वो कौन सा अक्षर है? हाँ, मुझे नहीं पता। तो पूर्ण विश्वास हो गया कि आप कोई अवतारी महापुरुष है, साधारण बालक नहीं है। ये इस तरह की कथाएं इनके लिए आती है। ये भी जब पढ़ने के लिए गए ना तो क्या गोर गमला बोलते ना, क्या मायने गमला, तो ये इन्होंने वहाँ पहले अक्सर ये बोला था क्या माने गायत्री, यही बोला। उसी दिन उनके गुरुदेव ने कह दिया था इनके पिताजी से। इनके पिताजी थे वो भागवत कथा सुनाने वाले, वो भागवत कथा सुनाया करते थे और ये पैदा ही हुए तो भगवान ने भेजा ही काम के लिए था इनको। दूसरे विश्वामित्र ने एक गायत्री से एक तरह से विलोप हो गई गायत्री, तो इनको भी इन्होंने भी यही कहा था कि गय माने गायत्री। तभी उन्होंने कह दिया था कि बच्चा कुछ बन गया और 12 साल की उम्र में इन्होंने दादा गुरु के दर्शन का लिए। इससे है नहीं दादा गुरु, हिमालय से 5वां जन्म है इनका। ये राम परमहंसी थे, रामकृष्ण परमहंसी श्री राम आचार्य श्री राम शर्मा
तो इनके जो पांचवें मतलब पांच बार से जो गुरुदेव थे ना, बिल्कुल बादल में दिखाते हैं उनको नग्न अवस्था में हिमालय की गुफा से 12 साल में इनको दर्शन दे दिया था। उन्होंने कहा था कि श्री राम तुम यहाँ क्या करने के लिए आए थे और क्या करने लगे। जो वो भी स्कूल जाते और बच्चों को लेके पहला कर अलग से उनको शिक्षा देते रहते थे। और फिर ये पिता के संग कथाओं में जाने लगे, लेकिन इनका कथाओं का उद्देश्य नहीं था। एक पंडित है दूसरा पंडित को लग जाए। तब गुरुदेव ने इन्होंने हिमालय से दर्शन दिए और बताया कि मैं तेरा 5 हूँ इस जन्म मैंने इनकी जीवनी के बारे में पढ़ा। गायत्री वाला काम। अब तो गायत्री को तुम्हें तो ये रामानंद जी है, उन्होंने रामायण बनाई। लोग कर दिया था ना कि जब रामायण बनाई नहीं पढ़ सकते, ये नहीं पढ़ सकते, वो जो रामायण ब्राह्मण सागर लोग है, तो इनसे आशीर्वाद करोड़ आदमी जुड़ा हुआ है। आज हर औरत कर रही, हवन करा रही है, करा रही, प्रवचन कर रही, औरतों के लिए इसे कई खुल्ला खुल्ला कर दिया। हाँ, नारी शक्ति जाएगी, नारी शक्ति जागरण नहीं गई। तो पूर्ण विश्वास अब पहले कह के गए थे कि इसमें सभी नारियों की रहेगी, पहले बोल के गए थे। पूर्ण विश्वास हो गया कि आप अवतारी महापुरुष हैं, साधारण बालक नहीं, स्कूल से पता चल गया। अब एक दिन एक ज्योतिषी ने आपके विषय में आपके माता पिता से बताया कि ये एक अलौकिक विभूति है, परंतु ध्यान रखिएगा कि 18 साल तक के ये दर्पण अथवा जल में अपना मुख ना दे। 18 साल तक अन्यथा ये विरक्त हो जाएगी। अगर उन्होंने दर्पण में मुँह देख लिया और जल में भी देख लिया तो ये विरक्त हो जाएगा और माता पिता को बेटे से मोह हो जाता है। तो ज्योतिषी की चेतावनी सुनकर माता पिता इस विषय में विशेष सावधान रहते थे। संयोग से एक दिन श्री त्रिपुरारी जी शिप्रा नदी में स्नान करने गए। इधर रंगराज दीक्षित नामक एक पंडित का एक दूर आकर आपसे वार्षिक कर मांगने लगा। वार्षिक जो कर ले जाते थे। जब आपने पूछा कि ये किस बात का कर है, तो उसने बताया कि आपके पिता में पंडित श्री रंगराज जी से शास्त्रार्थ में पराजित हो गए। तब से वे उन्हें वार्षिक कर देते। आपस में उन्होंने शास्त्रार्थ करा होगा तो हार गए होंगे, तब से उन्होंने उनको कुछ देना शुरू कर दिया। यह परंपरा अभी तक भी चल रही है। हाँ, इस पर आपने कहा कि श्री रंगराज जी से कहिएगा कि मैं आज के चौथे दिन आपसे शास्त्रार्थ करने आऊँगा। बच्चे ने कहा कि मैं आऊँगा आपसे चौथे दिन। निश्चित समय पर आज रंगराज जी के यहाँ शास्त्रार्थ के लिए गए और उन्हें पराजित करके वार्षिक कर देने वाले सभी पंडितों का संकट दूर कर दिया। कोई पंडित अब कर नहीं देगा उस पर आए जो अपने आप में बड़ा बन रहा था पंडित। हाँ, जब श्री त्रिपुरारी जी ने इस शुभ समाचार को सुना तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और इस उपलक्ष्य में उन्होंने बड़ा भारी उत्सव आयोजित किया। अब संयोग की बात है कि उसी दिन चंद्रहरि की दृष्टि जब जल में पड़ी तो उन्हें उसमें अपने मुख का प्रतिबिंब दिखाई दे गया। फिर तो ये जगत से बिल्कुल ही उदासीन हो गए और रात्रि में घर छोड़कर वहाँ से चल दिए। पिता ने बहुत आग्रह किया, समझाया, बुझाया, पर ये घर वापस नहीं आया। अंत में त्रिपुरारी जी ने श्री पंचोली जी नामक एक परम विश्वासी व्यक्ति को इनके साथ कर दिया। फिर कोई विश्वास पात्र आदमी इनके साथ भेज दिया। एक रात स्वप्न में आपको काशी जाने का दिव्य आदेश प्राप्त हुआ। और स्वप्न की बात जब आपने श्री पंचोली जी से बताई तो उन्होंने श्री रामानंद जी की चर्चा की कि वहाँ पर काशी में श्री रामानंद जी महान गुरु हैं। तो श्री आचार्य चरण की चर्चा सुनते ही आपका मन जो है श्री स्वामी जी के चरण के लिए व्याकुल हो गया। तो व्याकुल हो गया उनका नाम सुनते ही और आप श्री काशी जी के लिए वहाँ से चल पड़े। मार्ग में ही आपको श्री राम भारती नामक एक सन्यासी मिले। इन्होंने आपको अधिकारी समझकर अष्टांग योग का ज्ञान दिया। जैसे भगवान भी जब वन को जाते हैं तो देखो उनको ऋषि मुनि कुछ देते जाते हैं ना, ऐसे ही अल्पकाल में ही आपने समस्त यौगिक क्रियाएं सिद्ध कर ली। अब योग की सब क्रियाओं को सिद्ध कर ली। कुछ दिनों बाद आप श्री राम भारती जी के साथ स्वामी रामानंद आचार्य जी का आश्रम बदले और श्री स्वामी जी की शरण ली। श्री स्वामी जी ने आपका विधि पूर्वक पंच संस्कार करके श्री राम मंत्र की दीक्षा दी और चंद्रहरि के स्थान पर सुखानंद नाम रखा। उसके बाद सुखानंद नाम रखा। आप कुछ काल तक काशी में ही रहकर श्री आचार्य चरण की सेवा करते रहे और फिर उनके आदेश से चित्रकूट में रामसैया नामक स्थान पर रहकर भजन साधना करने लगे। श्री सुखानंद जी महाराज एक सिद्ध संत थे। उनके चमत्कारों की अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, परंतु उनके चमत्कार अपनी प्रसिद्धि के लिए बिल्कुल नहीं थे, अभी तो दूसरों का कल्याण करने के लिए हुआ करते थे। कहते हैं कि एक बार पापी दुराचारी व्यक्ति के सिर पर आपने हाथ रख दिया, जिससे
उसके अंतकरण की मलिनता तो समाप्त हो गई और वह भक्त हो गया। पापी आदमी था, उसके सिर पर हाथ रख दिया। एक बार की बात है, आप एकांत में वन में बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। ध्यान में आनंद विभोर होकर आप गौरी राग में एक भजन गाने लगे। गौरी राग आपकी अमृतमयी मधुर स्वर लहरी वन प्रांत को गुंजित करने लगी, जिससे सुनकर वन के समस्त मृग मुग्ध हो गए और आपके पास आकर खड़े हो गए। सारे मुझे उनको अच्छा लगा। उसी समय एक राजकुमार शिकार खेलता हुआ वहाँ आ निकला और मृगों को मारने का उपक्रम करने लगा। राजा का बेटा का शिकार खेलने आ गया। आपने उसे रोका, पर राजमत में उसने परवाही नहीं, क्योंकि वो अपने मन में राजा का बेटा बनना था। परिणाम स्वरूप सभी मृग सिंह बनकर उस राजकुमार पर चक्कर चले। मृग जो थे वो सिंह बन गए। डर के मारे राजकुमार के हाथ से अस्त्र शस्त्र छूटकर गिर पड़े और वह स्वयं भी वहाँ पर मूर्छित हो गए। पुनः चैतन्य होने पर उसने आपके चरणों में चरण पकड़कर क्षमा याचना की और हिंसा प्रधान स्वभाव छोड़कर अब आप भक्त बन गए। अब राजा का बेटा भी भक्त बन गया। अब है कि श्री सुखानंद जी महाराज भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए संत मंत्र लेकर देश देशांतर प्राय भ्रमण करते रहते थे। भ्रमण करते हुए एक बार आप एक गाँव में पहुँचे और एक विशाल वट वृक्ष के नीचे ठहरे। आपका नियम था कि आप किसी से कुछ याचना नहीं करते थे। भगवत कृपा से सब व्यवस्था हो जाएगा, जो कोई दे जाता था वही खा पी लिया अपना। परंतु उस दिन भोजन का समय हो जाने पर भी गांव वालों की ओर से कुछ भी सीधा सामान नहीं आया। अब संतों को भूखा जानकर आपने श्री भगवान का ध्यान किया कि मेरी तो चल जाएगी, पर ये संत भूखे मर रहे, और भगवान नाम संकीर्तन शुरू कर दिया। आपके संग संग संत समाज भी आनंद विभोर होकर कीर्तन करने लगा। कीर्तन की यह धुनी जब गाँव वालों के कान में पड़ी तो वे भी मंत्रमुग्ध हो गए और परबस खींचे चले आए उस कीर्तन की तरफ। बहुत देर तक श्री हरि कीर्तन होता रहा। गांव वाले भी आनंद मगन थे। उन्हें ऐसे अनिवर्चनीय सुख की कभी अनुभूति हुई जैसी उसको हुई। थोड़ी देर बाद जब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि संतों ने अभी प्रसाद नहीं पाया है, उनको भी मगन हो गए। वो भी फिर बाद में ध्यान आया कि उन्होंने तो प्रसाद भी नहीं पाया, तो सभी बहुत लज्जित हुए और बात में खाद्य सामग्री का पहाड़ ढेर लगा दिया। वहाँ पर पूरा गाँव भगवत भक्ति के रंग बरंग गया। ऐसा था आपका विराट व्यक्तित्व और अद्भुत चरित्र। कहते कि जब आपने भगवत धाम जाने का समय हुआ तो स्वयं श्री हनुमान जी प्रकट हुए और आप उसी में लीन हुए। हनुमान जी की भक्त है, हनुमान जी की अब सुरसरा नंदी